गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में जो कि अभी शिमला से आप देख रहे हो। और ये शिमला हॉस्पिटल जो दीनदयाल उपाध्याय हमारा सरकारी हॉस्पिटल ओल्ड बस स्टैंड के साथ है, वहाँ से वीडियो अभी मैं शूट कर रही हूँ और मेरा व्लॉग आज यहीं से शुरू हो रहा है। तो काफ़ी लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, लास्ट व्लॉग मेरा इसी हॉस्पिटल का था। मम्मी का ऑपरेशन हुआ था स्टोन का यहीं पर इसी हॉस्पिटल में, तो वो लास्ट व्लॉग मेरा जो था फुल व्लॉग आपने देखा होगा। यहाँ पे भी आज जो है मम्मी के ऑपरेशन को 10 दिन हो चुके हैं, तो इनके स्टिचेस कट करवाने थे, उसी के लिए हम इनको लेकर के गए थे। तो पहले हमने वेट किया 4th फ्लोर पे, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको 203 में जाना है। तो 203 में यहाँ पर इनके स्टिचेस कट होने थे, तो मम्मी को जो है मैंने यहाँ अंदर भेजा। ये है ओटी। तो यहाँ पे मम्मी के स्टिचेस कट होने थे, इनके जो है स्टेपलाइजर टाइप के जो स्टिचेस लगते हैं ना वो वाले थे, तो वो निकालने थे। उसके बाद जो है मैं अभी इनके स्टिचेस कट करवा के उसके बाद आदर्श को लेने जाना था। आदर्श को पहले स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद यहाँ पे स्टिच कट करवाए और हम फिर उसके बाद बाहर जैसे ही निकले तो देखा बारिश हो रही थी। बाहर निकल के सुबह मतलब कि जिस टाइम हम आए थे उस टाइम रुक गई थी, वैसे पूरी रात बारिश हुई और अभी आप शिमला का मौसम देख ही सकते हो। तो हमने यहाँ वेटिंग एरिया में वेट किया और गाड़ी जो है अभी लिफ्ट वाली पार्किंग में थी और आदर्श के पापा कुछ अपना सामान लेने भी गए हुए थे मंडी की साइड, तो इसलिए हमने 5-10 मिनट यहाँ वेट किया। फिर उसके बाद जो है गाड़ी आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर आ जाओ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। आप देख सकते हो कि बारिश हुई है और आज वैसे ना इतना ज़्यादा रश नहीं था हॉस्पिटल में जितना मंडे को रहता है। तो बस मम्मी को धीरे धीरे करके हम चला रहे थे कि यहाँ पे स्लिपरी है, गिरना मत, क्योंकि अभी अभी स्टिचेस खुले हैं, तो इस वजह से भी। और ऑपरेशन जो है मम्मी का बेस्ट हुआ है, बहुत अच्छे से हो गया है। मतलब हम सोचते हैं ना कि पता नहीं यहाँ अच्छा होगा कि नहीं, पर अब यहाँ पर भी अच्छे ऑपरेशन होते हैं, तो डॉक्टर भी अच्छे हैं। उसके बाद गाड़ी जो है ना हमारी यहाँ नीचे ही आनी थी, तो हम फटाफट से नीचे की तरफ चल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाग रहे हैं। मैं तेज़ चल रही थी ना तो मेरा कैमरा हिल रहा था। उसके बाद आदर्श के पापा भी पहुंच ही गए थे, तो इसके बाद अभी हम यहाँ से निकलेंगे और फिर जो है अभी हमें संजौली में मम्मी का दांत जो है सही करवाना है। मम्मी का एक दांत पता नहीं कैसे ना खुद ब खुद ही वो बढ़ गया, तो डॉक्टर से जब पता किया तो उन्होंने कहा कि हड्डी जो है गल गई है, दांत की जो हड्डी होती है वो गल गई थी, उसकी वजह से ये आगे को निकल गया, मतलब वो लंबा हो गया, ऊपर से छूट गया था और हिलने भी लग गया था, इसी वजह से वो निकालना था। तो आज मम्मी के स्टिचेस कट हो गए, मैं कहा चलो अब ये वाला काम रहता है तो अभी ये भी करवा ही देते हैं। तो बारिश तो हो ही रही थी हल्की हल्की, और यहाँ वैसे गाड़ी पार्क नहीं करने देते, पुलिस वाले अंकल बोल ही रहते कि जल्दी करो जल्दी करो। फटाफट से मैं भी बैठ गई और इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ आगे ओल्ड बस स्टैंड का सुंदर सा व्यू, क्योंकि आज मौसम इतना बढ़िया हुआ है। रात भर अगर बारिश हो ना तो अगले दिन हल्की धूप लगी ही जाती है, और ना लगे ना तो फिर मतलब बहुत अजीब सा लगता है कि कंटिन्यू बारिश। और वैसे ही बरसात शिमला में सभी को डराने वाली, जब से पिछले साल बारिश हुई है तब से लोग डरते हैं ऐसी बारिश से अगर कंटिन्यू होना शुरू हो जाए। और रात से लेके मतलब कल शाम से बारिश स्टार्ट हुई थी और सुबह तक, और जैसे ही 7-7:30 हुए बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हुआ तो रुक गई थी। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि हल्के हल्के बादल है, बीच बीच में बारिश हो रही थी और बीच बीच में मतलब धूप भी लग रही थी, ऐसा वाला मौसम था। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जगह से मुझे देख रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, वेदर कैसा है। हाँ, मैं आजकल फुल व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, उसकी वजह से काफ़ी लोग तो चैनल में आ ही नहीं रहे हैं, व्लॉग्स देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि महीनों बाद मेरा कोई एक फुल व्लॉग आएगा। ज़्यादा फोकस मेरा शॉर्ट वीडियो पे, क्योंकि वो जल्दी बन जाते हैं, इस वजह से भी मैं वो बना लेती हूँ। आजकल बिजी थी, 2 हफ्ते तो मुझे मम्मी के साथ ही हो गए हैं, जो जब से वो बीमार थे, मतलब 10 दिन आप देख के चलो कि ऑपरेशन हुए को 10 दिन हो गए और उनको एडमिट उससे पहले कर दिया था, मतलब 13-14 दिन, 2 हफ्ते तो मुझे मम्मी के साथ हो गए थे। तो ये है यहाँ पे पंचायत भवन, जो शिमला से देख रहे हैं उन्हें तो मुझे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कहीं और से मुझे देख रहे हैं उनको मैं बताती रहती हूँ कि यहाँ पर ये है ये है। तो अभी हम ओल्ड बस स्टैंड की साइड जा रहे हैं, हम लक्कड़ बाज़ार होकर के जाएंगे। वैसे हम ना छोटा शिमला होकर के भी जा सकते थे, लेकिन अभी हमने शॉर्टकट लिया है यहीं से ही। और ये ओल्ड बस स्टैंड है। अगर आपको मतलब कि शिमला आप कहीं दूसरी जगह से आ रहे हो तो यहाँ पर भी आप उतर सकते हो ओल्ड बस स्टैंड। यहाँ से आपको संजौली जाना है, शिमला जाना है, कुफरी जाना है, कहीं भी जाना है तो आप यहीं से होकर के आओगे, अगर आपको मतलब कि इस तरफ को जाना है। अगर वैसे आप विक्ट्री टनल से होते हुए भी जा सकते हो। उसके बाद जो है अभी मम्मी को कुछ खिलाना था दांत निकालने से पहले, तो यहाँ पे मम्मी को चाय और बंद खिलाया, क्योंकि फिर दांत निकालने के बाद ना कुछ घंटों तक तो वो खा नहीं सकते। तो फटाफट से मम्मी को वो खिलाया, उतने में मैं अपना सामान लेने चली गई थी, मम्मी को यहाँ बिठा करके। अभी हम धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जो है यहाँ आगे पार्क की थी। शिमला में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पार्किंग नहीं मिलती है। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देख के पता चल ही जाता होगा कि गाड़ी ऐसे रहती है, मतलब मैं कहीं गाड़ी कहीं, क्योंकि जगह नहीं मिलती ना। यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए लगाने दी। उसके बाद अभी आगे हम डेंटल के पास जाएंगे, और डेंटल हम उन्हीं के पास जाएंगे जहाँ से मैं अपने दांत का ट्रीटमेंट करवाती हूँ, उन्हीं के पास से हम करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और करवाते हैं मम्मी का दांत
ठीक आज, मतलब ठीक तो क्या, वो निकालना ही पड़ेगा। फ़ोन पे ही मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी उनसे, क्योंकि मेरा दांत का ट्रीटमेंट उनसे होता रहता है और उनका जो बेटा है वो आदर्श के साथ पढ़ता है, क्लासमेट है आदर्श और उनका बेटा। तो ये है वो क्लिनिक, और श्री राम हॉस्पिटल ये डेंटल वहीं पर है, संजौली में ही है। तो यहाँ पे अभी हम वेट कर रहे थे, यहाँ कोई और पेशेंट थे, फटाफट से मम्मी की बारी जब आई तो फटाफट इनका दांत निकलवाया, और उसके बाद ये देखिए जी हमारे लिए गाड़ी आ चुकी थी। अभी हम दांत निकलवा के आ गए थे और अब हम जाएंगे आगे दर्शी के स्कूल की साइड। वैसे मैंने किसी को बोल दिया था कि अगर मैं लेट हो गई तो आप ले लेना। मम्मी के साथ हॉस्पिटल से आकर के अब फ्री हुए हैं और मैं जा रही हूँ आदर्श को लेने। वो तो लेट गई हूँ, पर मैंने बोल दिया था किसी को लाने के लिए ना। चलते हैं और लेते हैं उसको। तो आदर्श को लेने के बाद अब हम फिर दोबारा चौक से होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ना दवाई भूल गए थे मम्मी की लेनी, तो दवाई चौक से मिलेगी। तो फटाफट अब वापस गाड़ी मोड़ी है और चौक की तरफ चले गए हैं, क्योंकि दवाई वहीं पर मिलेगी, इसलिए अब हम दोबारा चौक की तरफ गए हैं। वैसे मैंने सारा सामान पहले फटाफट से ले लिया था, घर का जितना भी था, फ्रूट्स दूध वगैरह सब कुछ खरीद लिया था कि बाद में ना लेट ना हो। पर वही है ना कि जो चीज़ भूल गई वो भूल गई, जैसे कि मम्मी की दवाई। तो फटाफट से दवाई ली, और मम्मी को आइसक्रीम भी खिलानी थी। डॉक्टर ने कहा था कि दांत निकालने के बाद आइसक्रीम खिला देना, तो वो आइसक्रीम भी खिला दी उसके लिए कि जो है दांत में जो कहते हैं खून निकलता है वो उससे रुक जाता है, उसके लिए फिर वो भी खिला दी। और उसके बाद फिर अब सब लोग हम बैठ गए और मम्मी नानी से कुछ बात कर रहे थे। इनका जो कॉटन था ना वो गिर गया, इनको वॉमिट हो गई थी। उसके बाद जो लक्कड़ बाज़ार वाला बस स्टैंड बन रहा था हमारा, जहाँ से लक्कड़ बाज़ार के लिए बसेस लगती है, वो अभी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बसें लगनी शुरू हो गई है, अब लोगों को सुविधा हो गई है, क्योंकि वैसे 2 मोड़ आगे जाना पड़ता था, अब यहीं से बस जो है मिल जाती है। उसके बाद मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, और जो हमारे घर से काम दिखता है ना ऊपर, जो 4 लेन का काम चल रहा है, अभी हम वहाँ से क्रॉस होंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना डेंजरस ये एरिया हो चुका है। बहुत ख़तरनाक लगता है यहाँ देखने में ये वाला एरिया, मतलब बरसात में तो और भी ज़्यादा रिस्की सा लगता है। और यहाँ से नीचे की तरफ ये है हमारा गांव, जहाँ पे वो रोड आ रहा है। नीचे आपको एक पहाड़ी दिखेगी, इससे चलती गाड़ी से ना इतना दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो कंटिन्यू काम चला रहता है। ऊपर वाली साइड को भी ये पूरा इन्होंने खोद के सारा गिरा दिया हुआ है। नीचे आप देख सकते हो पूरी मशीनें इधर 24 घंटे, मतलब दिन रात ये चलती रहती है, क्योंकि इनको ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो ये दिखता है वो हमारे घर से ना, जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि 4 लेन का काम चल रहा है, 4 लेन का, तो वो ये वाला एरिया है। उसके बाद अभी हम लोग नानी वगैरह को उतारेंगे चलौंठी ABC बार के पास, जहाँ उनका रूम है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने घर की तरफ। और ये देखिए जी हम घर पहुँच गए। आदर्श और आदर्श के सनी मामू की कुछ बातचीत चल रही है। सनी भाई हमारे जो है बाहर ही वेट कर रहे थे कि कब आएँगे, और आदर्श से बातचीत हो रही है। उसके बाद मैं आपको ना किसी दूसरे व्लॉग में मक्की दिखाऊंगी, जो कि अब अच्छे से बन के तैयार हो गई है मक्कियाँ भी। और ये देखो सनी भाई अपना हाल चाल बता रहे थे इनको मैं पूछ रही थी कि कैसे हैं आप, तो सनी भाई बिल्कुल ठीक है। और बारिश के बाद कुछ मौसम इस तरह का लगता है। चलते हैं, आज कुछ खाने में स्पेशल बन रहा है तो उसको बनाते हैं, और आपको दूसरे व्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैंने क्या बनाया। तो उसके बाद अभी शाम को मिलते हैं आपसे, क्योंकि मैंने शाम को थोड़ा सा शूट किया था। एक तो फुल व्लॉग बनाने की आदत नहीं रहेगी। ये देखिए जी ये शाम का व्यू है, धुंध है, बारिश तो नहीं हुई है, मैं फूलों में पानी दे करके आ गई हूँ। उसके बाद जो है अब हो रही है घर की तरफ वापसी। व्यू वहाँ से बहुत अच्छा आता है, दीदी की गैलरी से ना, परे वाली साइड से। तो वहाँ से मैंने ये दिखाया आपको, जो धुंध वाला एरिया जो आप देख रहे थे। और अभी ऊपर वाली साइड से, यानी कि मॉल रोड साइड से, जाखू साइड से जो है नीचे को धुंध नज़र आ रही है आते हुए, क्योंकि अभी बारिश हो सकती है शाम को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।